नमस्कार दोस्तों, अगर आप विदेशी देश पर केस करने की सोच रहे हैं तो संभल जाइए। बहुत नियम और कानून फॉलो करने पड़ेंगे। आज हम बात करेंगे सीपीसी सेक्शन 86 के बारे में। तो चलिए सेक्शन 86 को आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए भारत में स्थित किसी संपत्ति पर विवाद है और उसके पोजीशन यानी कब्जे के लिए भारत का कोई व्यक्ति विदेशी देश पर केस लाता है, लेकिन वह व्यक्ति भारत के किसी भी न्यायालय में तब तक नहीं ला सकेगा जब तक केंद्रीय सरकार के किसी सचिव ने लिखित रूप में उसे सर्टिफाइड कंसेंट न दे दी हो। भले ही वह न्यायालय उस केस का विचारण करने के लिए पूरी तरह से सक्षम ही क्यों न हो, पर फिर भी विदेशी देश पर केस तब तक नहीं लाया जा सकेगा जब तक कि केंद्रीय सरकार के सचिव की कंसेंट न प्राप्त कर ली गई हो। परंतु वह व्यक्ति अगर उस संपत्ति का अभिधारी यानी किराएदार है, जिस संपत्ति को वह उस विदेशी देश से होल्ड करता है या होल्ड करने का क्लेम करता है, वह किराएदार उस विदेशी देश पर केंद्रीय सरकार के सचिव की सहमति के बिना भी वाद ला सकेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर भारत में स्थित किसी संपत्ति पर विवाद है और वह विवाद उस संपत्ति के किराएदार और संपत्ति के मालिक यानी कि किसी विदेशी देश के बीच में है, तो फिर भारत सरकार के सचिव की कंसेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा, ऐसी सहमति किस प्रकार के वादों पर लागू होती है? पहला, विनिर्दिष्ट वाद या अनेक विनिर्दिष्ट वादों यानी कि स्पेसिफिक केस, या ऐसे ही अनेक और स्पेसिफिक केस हैं जो केवल एक स्पेशल या स्पेसिफिक मामले से जुड़े हुए वाद हैं। दूसरा है किसी या किन्हीं विनिर्दिष्ट वर्ग या विनिर्दिष्ट वर्गों के समस्त वादों के बारे में ऐसी सहमति की जाएगी, यानी कि कोई स्पेसिफिक कोई विनिर्दिष्ट वर्ग है या वर्गों के समस्त वादों के बारे में, या फिर जो विनिर्दिष्ट यानी स्पेसिफिक वर्ग बने हुए हैं उनके अंतर्गत जो भी वाद आते हैं उसके बारे में ऐसी सहमति की जा सकेगी। और इस प्रकार प्राप्त की गई सहमति के बारे में उस न्यायालय को भी बताया जाएगा जिस न्यायालय में उस विदेशी राज्य के खिलाफ केस लाया जा सकता है। लेकिन ऐसी सहमति कब तक नहीं दी जाएगी? जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यह प्रतीत नहीं हो जाता, इस बात का एहसास नहीं हो जाता कि वह विदेशी राज्य ये सभी कार्य कर चुका है। कौन कौन से कार्य कर चुका है जो हमें नीचे के पॉइंट्स में बताए गए हैं। पहला, विदेशी राज्य उस व्यक्ति के खिलाफ जो उस विदेशी राज्य पर केस लाने की इच्छा करता है, मतलब जहाँ पर वह व्यक्ति केस लाने की इच्छा करता है उसी न्यायालय में वह विदेशी राज्य केस फाइल कर चुका है, तभी ऐसे मामलों में कंसेंट यानी सहमति दी जाएगी। दूसरा है वह विदेशी राज्य स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर व्यापार करता है जिस न्यायालय में केस फाइल किया गया है। तीसरा, वह विदेशी राज्य उन सीमाओं के भीतर स्थित कोई स्थावर संपत्ति यानी अचल संपत्ति पर अपना पोजीशन रखता है यानी अपना कब्जा रखता है, और विदेशी राज्य के खिलाफ ऐसी संपत्ति के बारे में या उस धन के बारे में जिस धन का भार उस अचल संपत्ति पर है और जिस प्रॉपर्टी के लिए वाद लाया जाना है, अथवा या फिर वह विदेशी राज्य जिसे इस सेक्शन के द्वारा जो विशेष अधिकार दिए गए उन्हीं विशेष अधिकारों का अधित्यजन कर चुका है यानी त्याग चुका है, चाहे अभिव्यक्त रूप से यानी व्यक्त करके या विवक्षित रूप से, मतलब इम्प्लाइड यानी बिना कुछ बोले ही केवल अपने एक्सप्रेशन से ही वह उन अधिकारों को छोड़ चुका है। इसके बाद आता है सबसेक्शन 3। तो सबसेक्शन 3 हमें एक कदम और आगे की बात बताता है, यानी अगर न्यायालय द्वारा विदेशी राज्य के खिलाफ कोई डिक्री पारित की गई है और उस डिक्री को अगर केंद्रीय सरकार का सचिव यानी सेक्रेटरी लिखित रूप में प्रमाणित कर देता है, तो भी वह डिक्री विदेशी राज्य की संपत्ति के विरुद्ध तब तक निष्पादित नहीं की जाएगी जब तक कि उस डिक्री के लिए केंद्रीय सरकार की सहमति उस सचिव द्वारा प्राप्त नहीं कर ली गई है। चौथा, तो अब आता है पॉइंट नंबर 4 जो हमें बताता है इस धारा में जो हमने ऊपर सभी सबसेक्शन पढ़े हैं वे सभी पूर्ववर्ती उपबंध यानी पहले बताए गए प्रोविजन नीचे बताए गए सभी पॉइंट्स में दिए गए व्यक्तियों पर वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे विदेशी राज्य पर लागू होते हैं। तो अब हम उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। का विदेशी राज्य का कोई शासक
शासक यानी राजा, दूसरा कोई राजदूत या दूत यानी जो अधिकारी दूसरे देश में उस विदेशी देश के सभी कार्य करते हैं। फिर उसके बाद है ख, कॉमनवेल्थ देश का कोई भी उच्चायुक्त। तो कॉमनवेल्थ ब्रिटेन की रानी द्वारा बनाई गई एक कम्युनिटी है जिसमें कई देश आते हैं। तो कॉमनवेल्थ देश का कोई भी उच्चायुक्त। फिर है ग, विदेशी राज्य के कर्मचारी वृंद यानी कर्मचारी। इसी प्रकार विदेशी देश के राजदूत, दूत या अनुचर वर्ग यानी छोटे कर्मचारी का वर्ग का कोई भी ऐसा सदस्य होना चाहिए जिसे केंद्रीय सरकार साधारण या विशेष आदेश देकर इस निमित्त यानी इस कारण से विनिर्दिष्ट यानी बताए। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 5। अब जो 5वां पॉइंट है वो और अनोखी बात करता है। इस एक्ट के अंतर्गत यदि गिरफ्तारी होती भी है तो भी निम्नलिखित व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि वो व्यक्ति कौन कौन से हैं। पहला, विदेशी राज्य का कोई राजा, दूसरा उसका कोई राजदूत या दूत या कॉमनवेल्थ का कोई कमिश्नर, चौथा इन सभी का कोई कर्मचारी या अनुचर जिसे केंद्रीय सरकार कहती है उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मतलब सीधी जो सबसेक्शन 4 में नाम लिखे हैं उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब आता है लास्ट सबसेक्शन 6। तो इसमें हमें बताया है कि जो सबसेक्शन 1 में केंद्रीय सरकार की सहमति की बात कही गई है उस सहमति की रिक्वेस्ट को स्वीकार करने से पूर्णतः या भागता मना करने से पहले रिक्वेस्ट करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का उचित और पूरा अवसर दिया जाएगा। तो ये था सीपीसी का सेक्शन 86। अगर आपको सीपीसी के सेक्शन 86 में कोई डाउट है या फिर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता को और आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।